हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप लोगों ने ग्रुप पर देखा था, मैंने आपको कुछ मटेरियल सेंड किया था, उसी का आज एक्सप्लेनेशन इस वीडियो से आपको मैं दे रहा हूँ। हमने अभी तक लॉकडाउन के पहले तक क्लास में पढ़ लिया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल, सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, सब्जेक्टेड टू यूडीएल एंड पॉइंट लोड बोथ, उनका शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनाना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस तरह से कैलकुलेट करना है। हमारी अगली बीम है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम इज अ टाइप ऑफ बीम। इसको हम कैसे समझेंगे? कैंटिलीवर बीम एक ऐसी बीम होती है जिसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड जो होता है वो फ्री होता है। जैसा कि आपने घर में देखा होगा, बालकनी, सनशेड, छज्जा, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब कैंटिलीवर बीम के एग्जाम्पल है, जिसका एक सिरा तो क्या होता है, फ्री होता है, और एक सिरा फिक्स होता है। तो इसका जो फ्री एंड होता है, यहां पर बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो होता है जीरो। केवल बेंडिंग मोमेंट यहां पर होता है और सारा लोड यहां पर ही आता है इस फिक्स सपोर्ट पर। इसीलिए इसमें अलग से सपोर्ट रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो हम बात कर रहे थे सपोर्ट रिएक्शन की। सपोर्ट रिएक्शन का लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, ये हम निकालते थे, लेकिन कैंटिलीवर बीम में केवल एक ही सपोर्ट है, तो वहीं सारी रिएक्शन जाती है, तो अलग से सपोर्ट रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। कैंटिलीवर बीम के बारे में यह जानना जरूरी है कि ये किस तरह से अलग है सिंपली सपोर्टेड बीम के। यदि हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होता है कंप्रेशन और नीचे होता है टेंशन। ये सिंपली सपोर्टेड में है। लेकिन अगर हम बात करें कैंटिलीवर बीम के, तो इसमें न्यूट्रल एक्सिस के जस्ट नीचे होता है आपका कंपैरिजन और ये होता है टेंशन। मतलब क्या हो गया, ये उल्टा हो गया है। कैंटिलीवर बीम कैसा बिहेव करती है? अपोजिट बिहेव करती है। इसमें टेंशन जोन ऊपर होता है, कंप्रेशन जोन नीचे होता है, जबकि सिंपली सपोर्टेड में कंप्रेशन जोन ऊपर होता है और टेंशन जोन नीचे होता है। जब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि रीइंफोर्समेंट नीचे क्यों प्रोवाइड किया जाता है और कैंटिलीवर बीम का रीइंफोर्समेंट ऊपर क्यों प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, अभी हम सिर्फ एनालिसिस की बात कर रहे हैं और इसमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन का। सपोज ये एज फॉर एन एग्जांपल ये स्पान इसका 3 मीटर का है। ये सपोर्ट ए है, ये सपोर्ट बी है। मैंने शायद आपको नोट्स में भी यही दिया हुआ था। ठीक है, अब हम इसका अगर शेयर फोर्स कैलकुलेशन करें तो शेयर फोर्स एट बी, ऊपर से नीचे आने वाले को हमने अपने क्या कन्वेंशन मान रखे हैं कि ऊपर से नीचे आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। डाउनवर्ड्स टेकिंग पॉजिटिव एंड अपवर्ड्स टेकन नेगेटिव। सो ये पॉइंट बी पर क्या लग रहा है, प्लस 2 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स। यहां से लेके यहां तक कुछ भी नहीं है। शेयर फोर्स एट ए, शेयर फोर्स एट ए क्या होगा, पूरा वही का वही, प्लस 2 किलो न्यूटन। हम अपना शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बी ए, ये 2 किलो न्यूटन, ये 2 किलो न्यूटन और इसी का एक सिंपल सा बॉक्स। दिस इज आवर शेयर फोर्स डायग्राम, दिस विल बी पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं इसके बेंडिंग मोमेंट की। ये होगी हमारी शियर फोर्स कैलकुलेशन, ये होगी हमारी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। सो बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट बी पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट जो होता है जीरो। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए, what is bending moment or what is moment? It's nothing but is the force and perpendicular distance. So this is the force and this is the perpendicular distance. But we have to notice here the type of movement. It is a clockwise movement or anti-clockwise movement. इसको हम कैसे पता करेंगे? हम अपना पैर ऐसा रखेंगे, यहाँ से लोड लगाएंगे, कैसा घूम रहा है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और हमारे अजम्पशंस क्या कहते हैं, हमारे नोटिफिकेशंस क्या कहते हैं कि हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं।
जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था हॉगिंग और सैगिंग मूवमेंट के लिए। यहाँ पर ये मालूम है हमको कि ये कैसा मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, तो ये नेगेटिव होगा, तो वी हैव टू पुट माइनस साइन हियर। इसका भी कारण है, क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी ऊपर टेंशन होगा नीचे कंप्रेशन होगा, तो जब भी होगा तो हॉगिंग मूवमेंट क्रिएट होगा। इस कारण से यहाँ पर बेंडिंग जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आती है। सो माइनस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इज 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3, सो इट इज -6 किलो न्यूटन मीटर। इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे बी, ए, बी पर 0 है, ए पर कितना है -6, तो माइनस कहां लाएंगे नीचे, -6 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या है, ए से बी तक कोई लोडिंग नहीं है, कैसे मिलाएंगे, इंक्लाइन लाइन से मिलाएंगे, ये नेगेटिव, दिस इज योर बेंडिंग मूवमेंट। तो एक कैंटिलीवर के लिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में आपको आता है ओवरहैंगिंग बीम, तो जो ओवरहैंगिंग पोर्शन होता है वो एज अ कैंटिलीवर टाइप बिहेव करता है। इस कारण से हमको सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, इन दोनों को पढ़ने के बाद हम ओवरहैंग को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंपली सपोर्टेड में मैंने आपको क्या बताया था, सिंपली सपोर्टेड में मैंने आपको बताया था कि इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमेशा पॉजिटिव बनेगा, लेकिन कैंटिलीवर बीम का जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है वो हमेशा नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव का मतलब है हॉगिंग, यहाँ पर हॉगिंग शेप का मूवमेंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज हम इसीलिए, क्लॉकवाइज होता है मूवमेंट, इस कारण से हम इसको नेगेटिव लेते हैं। करेक्ट है। तो ये एक बड़ी बेसिक सी प्रॉब्लम थी कैंटिलीवर की जो आपको नोट्स में दी है। मैं एक प्रॉब्लम और आपको बताता हूँ नोट्स की, जिससे आपको और आसानी होगी समझने में। हमारा अगला प्रॉब्लम है कि कैंटिलीवर है और सब्जेक्टेड है थ्रू आउट द यूडीएल। यूडीएल की वैल्यू कितनी है, यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, क्या वैल्यू है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। 2 किलो न्यूटन पर मीटर लोड है, कितने स्पान पर लग रहा है, 3 मीटर के स्पान पर लग रहा है। हालांकि 3 मीटर बहुत ज्यादा स्पान है, ये केवल हमने एक हाइपोथेटिकली केस को कंसीडर किया है। 3 मीटर के बराबर कोई भी कैंटिलीवर निकालने के लिए बहुत हैवी बीम हो जाएगी, इसलिए ये केवल हाइपोथेटिकली लिया गया है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज को समझने के लिए। सो ये 2 किलो न्यूटन मीटर का लोड लगा है कितने पर, 3 मीटर के स्पान पर। अब हम इसकी शियर फोर्स कैलकुलेशन शुरू करेंगे। शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स एट बी। यहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। शियर फोर्स एट बी क्या होगा, शियर फोर्स एट बी कई बार बच्चे बोल देते हैं 2 किलो न्यूटन होगा, कई बार बच्चे बोल देते हैं 6 किलो न्यूटन होगा। नहीं, चूंकि आपको पहले भी बताया गया है कि यूडीएल कहां, यूडीएल लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है, तो टोटल लोड कितना हो गया 2 × 3 6 किलो न्यूटन। और ये एक्ट कहां करता है, ये हमेशा इसकी सीजी पर एक्ट करता है, मतलब इसके हाफ पर एक्ट कर रहा होता है। इसलिए यहां पर आकर लोड खत्म हो रहा है, इसीलिए एंड पर शियर फोर्स की वैल्यू होगी 0। देयर इज नो शियर फोर्स एट फ्री एंड because it is subjected to a uniformly distributed load, or uniformly distributed load acting on the CG or centroid of the particular section, CG or mid. What is the mid of this point is 1.5 meter. The total load are acting on the 1.5 meter. So shear force at B is 0, shear force at A. Now आप इसमें एक imaginary point ये भी ले सकते हैं C, अगर आप लेना चाहें तो। इसकी जरूरत है, अगर आपको लगता है कि हम कैसे मिलाएंगे तो हम एक मिड पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट सी ले सकते हैं, लेकिन हम आसानी रहे हमको सॉल्व करने में तो हम इसमें एक ले लेते हैं इमेजिनरी पॉइंट सी। तो हम अब क्या कर लेते हैं, शियर फोर्स एट सी। सी पर कितना है, यहां पर इससे हाथ रख लीजिए, केवल इधर देखिए कितना लोड लग रहा है, 2 किलो न्यूटन मीटर का लोड लग रहा है, ये कितना बचेगा 1.5 मीटर। टोटल लोड कितना है सी पर, 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये कितना है 1.5 मीटर है, तो 2 × 1.5 इज टोटल लोड 3 किलो न्यूटन। तो सी पर कितना लग रहा है, 3 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। अब शियर फोर्स एट ए, सी तक कितना लग गया 3, बाकी का कितना बचा, सो 3 + 2 × 1.5,
सो टोटल लोड इज 6 किलो न्यूटन। तो कितना हो गया, ए पर टोटल लोड के बराबर आएगा ही आएगा, क्योंकि और कोई सपोर्ट है नहीं है। टोटल लोड कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 यानी 6 किलो न्यूटन। तो यहां से जो अपवर्ड रिएक्शन जा रही होगी वो कितने की होगी, 6 किलो न्यूटन की होगी, और हमारा 6 किलो न्यूटन यहाँ पर आ रहा है। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हम पहले करें उससे पहले हम अपना शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, बी इमेजिनरी पॉइंट सी, ए पर शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, +6, सी पर क्या है वैल्यू, +3, बी पर क्या है 0। सो यहां से वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन, पॉजिटिव, दिस इज आवर शियर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट की बात करें हम, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी, जैसा हम जानते हैं कि फ्री एंड कैंटिलीवर पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0। बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 2 इंटू 1.5 इंटू 1.5/2। अब ये तो हो गया टोटल लोड, ये हो गया लोड, ये हो गई डिस्टेंस, और एक्ट कहां पर करेगा, यहां पर 2 किलो न्यूटन का लोड लगा कितने पर, 1.5 तक। तो ये हो गया टोटल लोड, और ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां एक्ट करेगा, इसके बीच में एक्ट करेगा। ये डिस्टेंस क्या होगी, इस 1.5 की आधी होगी। ये कितना हो गया, 2.25 किलो न्यूटन मीटर। अब यहां पर एक चीज हम भूल गए हैं, यहां हमको माइनस साइन लगाना है। माइनस साइन क्यों लगाना है, चूंकि कैसा घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और कैंटिलीवर का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, हमेशा नेगेटिव बनता है, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए, इस 2 इंटू 3 इंटू 3/2 इज माइनस 9 किलो न्यूटन। अब यहां ये ध्यान देना पड़ेगा हमको, बी सी ए पर क्या है वैल्यू, -9, ओके, -9। सी पर वैल्यू क्या है, -2.25, और बी पर क्या वैल्यू है, 0। इसको मिलाने के लिए यहां एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि हमने जो सिंपली सपोर्टेड में यूडीएल के लिए बताया था, तो हमने क्या बोला था, पैराबोलिक कर्व रहेगा। क्योंकि यह नेगेटिविटी है, यहाँ का पैराबोलिक कर्व उल्टा बनता है। इस बात को ध्यान रखना। कहीं बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे मिला देते हैं, ये गलत है, ये तरीका गलत है। इसको ऐसे नहीं मिलाना है, ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, ये इस तरह से मिलेगा, दिस माइनस नेगेटिव। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सिंपली यूडीएल और पॉइंट लोड का आज हमने कैंटिलीवर बीम का देखा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे किसके लिए, किसके बारे में, ओवरहैंगिंग बीम के बारे में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ धोते रहिए, और कोविड-19 से हमको मिलकर फाइट करना है। घर से बाहर नहीं निकलना है, और पढ़ाई बहुत अच्छे से करना है। वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट।